जय श्री राम। जय हिंदुत्व। ओम तक्षक सनातनी म्लेच्छ सहारेण भारत माता चरण मम जीवन समर्पित करोति। एक तो हम जन्म से ही भारत माता को मैंने मेरी शरीर को समर्पण कर दिया। जो होगा आगे देखा जाएगा, क्योंकि अगर मेरी भारत माता का आज अपमान हो रहा है तो मेरी परिवार का क्या चिंता करूं मैं। पहला माता का तो अपमान हो रहा है, मेरी माता की बात मैं कैसे करूंगी। रही एक बात, आने वाली कल से नहीं डरता, क्योंकि बीता हुआ कल मैंने ऑलरेडी देख चुकी हूँ। आप लोगों की मत डरना कि आगे क्या होगा। अभी क्या हो रहा है, हम क्या आगे कर पाएंगे, वहीं पर फोकस करना है हमको। क्योंकि जय भगवा तय भगवा, भगवा का पहले भी ऐलान था, आज भी ऐलान है। भविष्य में भगवा को झुकाने का किसी पे बाप का भी औकात नहीं है। एक बात मैं गद्दारों को कहूँगी, गद्दारों, तुम जिस पर हंसते हो वो निश्चित राष्ट्रवादी होगा, और तुम जिस पर रोते हो निश्चित आतंकवादी होता। सीधी बात, नो बकवास। ये सनातन धर्म का भगवा झंडा एक दिन हिंदुस्तान के कोने कोने में लहराएगा। बस पुरुषार्थ करने में और अपने धर्म के प्रति निष्ठावान बनने की आवश्यकता है। हर एक राष्ट्रवादी को अपने धर्म के ऊपर निष्ठावान होना जरूरी है, और खुद के अंदर पुरुषार्थ को जागना। क्योंकि अपनी लड़ाई हम खुद लड़ी जाती है, क्योंकि अपने लड़ाई के जो हिस्सा होता है वो बाहर वाला आके नहीं लड़ेगा आपका लड़ाई, तो खुद को लड़ना पड़ता है। हिंदुओं, लड़ो, भागो नहीं, और छिपने के लिए दुनिया छोटी पड़ जाएगी, एक बात याद रखना। अगर छुपने के लिए कोशिश किए तो आज मैं बोलूँगी मैं क्यों आगे आऊँगी। वो जा रहा है तो जाने दो, वो तो हमारे लिए लड़ रहा है ना, हम क्यों लड़ेंगे। बस यही कारण से मैं बता रही हूँ, हिंदुओं लड़ो, भागो मत, क्योंकि छिपने के लिए दुनिया भी छोटी पड़ जाएगी आप लोगों के लिए। देश और धर्म पर मर मिटने वाला ही सच्चा योद्धा होता। इसलिए है सनातनी शेरों, उठो और अपने दुश्मनों को ये बता दो कि रिश्ते में आप उनके बाप लगते हो। एक योद्धा को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चाहे वो जिंदगी की युद्ध हो या राष्ट्र धर्म के तैयारी के लिए हो या अपनी माँ, बेटी, बहन या अपने परिवार के लिए ही क्यों ना हो। और बहुत से पंचर छाप मुझे माँ बहन की गाली दे रहे हैं। मैं उन्हें सूचित करना चाहती हूँ, बहन मेरी कोई ही नहीं, मतलब आपका बहन तो नहीं है, उनके साथ शारीरिक संबंध रखते हो। माँ भी नहीं है, उनके साथ भी शारीरिक संबंध रखते हो। इसीलिए आपका माँ और आपका बहन मेरी माँ और मेरी बहन है। अब चलो गाली देना भी शुरू कर दो, कोई बात नहीं। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार, मतलब सफलता उतनी ही शानदार होगा। जितनी पसीना हमारे शरीर से बहेगा ना, वो खून होकर दुश्मन के शरीर से बहेगा। कुछ लोगों को लगता है कि शेर दहाड़ नहीं रहा है। ये बात कि शेर जब नहीं दहाड़ता है, चुप बैठता है, उसी टाइम ही शिकार करता है हमेशा। इसीलिए शांत स्वभाव का बनो। ऐसे तो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर हम गाली बकते बकते हमारा गुस्सा को वहीं पे निकाल देते हैं। बलून पे जैसे हम हवा भरते हैं ना, बलून फूलता है, उसी तरह खुद के अंदर इतना करंट पैदा करो, इतना करंट पैदा करो, छूने से ही डरेगा सामने वाला। इसीलिए बोलती हूँ कि अपने अंदर करंट होना चाहिए, क्योंकि जिस तार पर करंट नहीं होता वहाँ पे लोग कपड़े सुखाते हैं। ये बात भी याद रखना। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, साधु संतों की प्रताड़ना तब शुरू हुई जब वो सिर्फ शास्त्र के ध्यान देने लगे और शस्त्र का त्याग कर दिया। हर बड़े मंदिरों के साथ गुरुकुल होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा मिले। मैं सभी धर्माचार्यों से अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्र की रक्षा के लिए योद्धा तैयार किया जाए। माँ भारती के लिए किसी के प्राण ले भी सके और प्राण दे भी सके। जिंदगी आपको हमेशा एक नया मौका देती। सरल शब्दों में है कल, कहते हैं, क्योंकि आज जो नहीं हो पा रहा है, सरल शब्द में बोला जाए तो कल ये हो पाएगा, पर हम कोशिश छोड़ देंगे, ये हमारी मूर्खता है। तुम
न्याय की बात करते हो, यहाँ पता नहीं कैसे मिल जाते हैं हर बलात्कारी को माफ़ी, पर अब नहीं आने देंगे। वो निर्भया और प्रियंका जैसे जो कांड हुआ था निर्भया और प्रियंका के साथ, आगे अगर ऐसा हुआ तो कोई चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हर बलात्कारी को माफ़ी मान देते। आप सरकार की बात करते हो, पार्टी का समर्थन करते हो, करो, मैं विरोध नहीं करूँगी। एक बात याद रखना, सरकार सिर्फ न्याय दिला सकती है कि बलात्कारी को, मतलब रेपिस्ट को दंड दे सकती है और बच्चियों को न्याय दिला सकती है, पर बलात्कार रोक नहीं सकता। बलात्कार रोकने के लिए नारी शक्ति को शस्त्र उठाना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। हम चुप होकर बैठ जाएंगे और आज ये बलात्कार हुआ, कल 5 मिनट के बाद फिर एक खबर आएगा गुजरात से हुआ, फिर एक खबर आएगा यूपी से हुआ, एमपी से हुआ, उड़ीसा से हुआ, क्योंकि हर दिन होता है। कुछ घटनाएं हमारे सामने रखा जाता है, कुछ घटना को राजनीति के जरिए छुपाया जाता है। जिंदगी में याद रखना, अगर सक्षम होना ना, पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धैर्य ज्ञान का सच्चा साथी है। इसीलिए जितना काम करोगे, मतलब मैं अभी बोल रही हूँ इसका मतलब नहीं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने वो परिस्थिति को हैंडल करके आई हूँ, बस यही कारण है मेरे अंदर का कठोरता। खुद के अंदर का कठोरता को बजाय रखो, दुनिया अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि असली में शेर भी क्यों ना हो, कुत्ता भी क्यों ना हो, दोनों के बीच में एक सामंजस्य है। अगर शिकार नहीं करेगा ना, शेर भी भूखा मरेगा। ऐसे तो हिंदू अभी घायल शेर है, शिकार की ज़रूरत है, तो संहार करना शुरू कर दो, आगे क्या होगा देखा जाएगा। यदि हिंदू धर्म नष्ट हुआ तो सत्य, न्याय, मानवता तथा शांति सभी समाप्त हो जाएगा। आवाज़ उठाने की ताकत नहीं है, आवाज़ उठाने वालों की ताकत बनो, वरना आने वाली नस्लें गूंगा पैदा होंगे आप लोगों का। कोई भी आपको तब तक ही डरा सकता है जब तक आप डरोगे। अगर आप डरना बंद कर दिया, उसका भी डराना बंद हो जाएगा। ऐसे मेरी कमज़ोरी अगर मेरी परिवार रहेंगे ना, तो सामने वाला मेरी परिवार का कसम दे के हर, या मेरी बहन का अपमान करके, मेरी माँ का अपमान करके, मेरी बाप का अपमान करके मेरे से कुछ भी छीन सकता है। अगर मेरी कमज़ोरी कुछ ना रखूं तो सामने वाला क्या कमज़ोरी दिखाएगा मेरे को। ज़िंदगी जीने का मज़ा तभी आता है मौत की उंगली पकड़कर चला जाए। मतलब हमारे सपना इतना गहरा होना चाहिए और उसको पाने के लिए हम जिस भी स्तर पर जा सकते हैं, यही एक मनोबल रहना चाहिए, जिससे मौत भी अगर आपके पास आएगा ना, आपका उंगली पकड़ कर ही चले जाएगा, नहीं लेके जा पाएगा आपको, क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा है। और माताओं और बहनों के लिए बता रहा हूँ, माताओं और बहनों इतनी तगड़ी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कोई भी गलत निगाह से उनके तरफ देखे तो वो खुद उसकी आंखें निकाल सके। और हर एक भाई को मैं बताना चाहती हूँ, अपनी बहन जब राखी बांधते हैं, आप लोग एक ही बात बोलते हैं कि आगे तेरे ऊपर कोई भी असुविधा नहीं आने दूंगी, ये मत सिखाओ। उसी टाइम गिफ्ट के स्वरूप उसको तलवार दो या कुछ भी अस्त्र सेल्फ डिफेंस के लिए दो, और खुद को आवाज़ उठाने के लिए सलाह दो। इससे ही बलात्कार रोक जाएगा और कोई भी लड़की किसी भी असुविधा में नहीं पड़ेगा। और नपुंसक की भीड़ में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। रणचंडी परशुराम, हर एक लड़की रणचंडी का रूप और हर एक लड़का परशुराम का अवतार धारण करना पड़ेगा। अब बहुत हो गया शास्त्र के बाद, क्योंकि शास्त्र हमारे संस्कार को पैदा करते हैं, जिसको मतलब हम सामने वाला का संस्कार देख के ही पता लग जाता है इंसान कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है, उसका परिवार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका संस्कार कैसा है, उसका बात करने का तरीका कैसा है, सब पता लग जाता है। और बलात्कारी को लेके आप जो मोमबत्ती का रैली करते हो, उस टाइम सरकार नहीं आता है, करता है तो आम जनता करता है, और मर रहा है तो सिर्फ आम जनता, नेता नहीं मरते। आप लोग कभी नहीं देखो बॉर्डर पे जाकर नेताओं के बेटा लड़ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक गरीब आदमी का बेटा।
और लास्ट बात, गद्दारों को मैं यही कहना चाहूँगी, जिनको लगता है कि मतलब कल मेरे ईमेल आईडी पे जिन्होंने मैसेज किया है, मुझे पता है आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको अगर लग रहा है कि काजल अब नहीं आएगा, नहीं लड़ेगा, बस इतना ही बोलूँगी, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक माँ बहन बेटियों के अपने देश और धर्म के रक्षा करते रहूँगी। वो आप ही क्यों ना हो, मेरी बाप भी क्यों ना हो, मेरे सामने अगर आए ना धर्म के खिलाफ, किसी को नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। और घर पे माता पिता का सम्मान करना, सम्मान करो और समझाओ। कुछ लोग हम मतलब आजकल के पिता माता नहीं जानते धर्म क्या है, राष्ट्र क्या है, इसको बचाने से क्या होगा। क्योंकि अयोध्या मंदिर के लिए जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट हम कलेक्शन में गए थे, बहुत सारे लोग पूछे कि राम मंदिर निर्माण कहाँ होगा। ये देखो, ये छोटी सी बात उनको पता नहीं है, राम जन्मभूमि कहाँ होगा। हमारे बच्चों क्या बोलेंगे गीता में क्या लिखा है, जब बड़ों को ही नहीं पता होगा। हम उस संस्कृति से हैं जहाँ पे एक छोटे बालक नाग के ऊपर नृत्य करने से भगवान कहलाता है। जय श्री कृष्ण, भगवान कहलाता है। हम उस धर्म से है जिसको पितृपुरुष मानते हैं। हम पितृपुरुष को खाना देते हैं, हमारे परिवार का सुख समृद्धि के लिए हम पितृपुरुष को देखते हैं। हम उस संस्कृति से है जिसको हमारे लिए एक उत्तम संस्कार सिखाया जाता है बच्चों को। आजकल तो बहुत लोप पाया गया है, मतलब 60% अभी लड़का लड़की नहीं जानते हैं कि मथुरा में अगर मैं पूछूं कि श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, नहीं बता पाएंगे। राम जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, नहीं बता पाएंगे। परशुराम ब्राह्मण थे या क्षत्रिय, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ लोगों के अंदर। नारी शक्ति, एक ही नारा रखना, प्रचंड चंड चंडिके अखंड चंड चंडिके, तू खंड खंड कर अरि भुजाओं के शक्ति भरी, हुंकार भर तो शत्रु का संहार कर। जय नारी शक्ति, जय माँ भवानी, जय हिंदू राष्ट्र।